चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस पर। देखिए आज हम जो क्वेश्चन करेंगे एलसीएम एचसीएफ के सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, मैं बोर्ड पे आपको यहाँ नोट करवा दे रहा हूँ क्वेश्चन, फिर यहाँ सॉल्यूशन बताया जाएगा, आपको बढ़िया से समझ के करना उसको। सारे जीरो से हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे सारे, और एक एक क्वेश्चन समझते जाइए बढ़िया से ध्यान से, सारी चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आती जाएंगी, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्लियर है कि नहीं? और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। क्लियर है? चलिए पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, ये रहा आपका स्क्रीन पर। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वह है छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जैसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेषफल बचे। ध्यान से समझना, बहुत ही नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ, उसको समझना थोड़ा। जैसे आपसे बोला जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे ए बी सी 3 संख्याएं हैं, ए बी सी से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में जो रिमाइंडर बचे वो 0 हो। अगर रिमाइंडर 0 बचे, सीधे सीधे बोला जाए आपसे, रिमाइंडर 0 हो, या सीधे सीधे कुछ ना बोले, 0 भी ना बोले, बोल दे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे ए बी सी से भाग देने पर शेषफल 0 बचे, तो उस नंबर आपको पता करना है क्या होगा। और वो नंबर निकालने के लिए आप आसानी से कर सकते हो ए बी सी का एलसीएम, और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है कि नहीं? नंबर निकालने के लिए ए बी सी का एलसीएम, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन होती है कि ए बी सी से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में जो रिमाइंडर रहेगा आपका आर बचे, कुछ भी दे दे, रिमाइंडर आर बचे, तो वो नंबर क्या होगा। तो नंबर निकालने के लिए हम लिखेंगे ए बी सी का एलसीएम प्लस जो रिमाइंडर दिया जाए वो आर, और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है कि नहीं? चलिए नोट कर लिया होगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर रिमाइंडर जो बचे 1 बचे, आपको निकालना है वो नंबर क्या होगा। नंबर के लिए ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 3, 4 के लिए देखो 4 आ गया, तो 2 इसके अंदर पहले से है, 2 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, 5, 6 के अंदर होता है 2 गुणा 3, तो 2 ऑलरेडी है, 3 भी है, 6 कंप्लीट हो गया पूरा। कितना हो गया इसका, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10, 60। हमें निकालना है नंबर, ये तो हो गया इनका एलसीएम। नंबर जो हो जाएगा, क्या बताया था मैंने अभी आपको, एलसीएम प्लस रिमाइंडर जो बचा हुआ है उसको ऐड कर दीजिए, 61। यही इसका आंसर है। कॉपी करो, फिर अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 शेष बचे। इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट है, उसको समझ लीजिए पहले। जैसे देखिए आपसे वह छोटे से छोटा नंबर पता करना है जिसमें ए बी सी से भाग देने पर जो रिमाइंडर बच रहा है वो एक्स वाई जेड बच रहा है। अलग अलग संख्याएं बच रही हैं। पहले तो एक ही संख्या बच रही थी तो आप उसको डायरेक्ट जोड़ के लिख देते थे, लेकिन इसमें अलग अलग संख्याएं बच रही हैं, एक्स वाई जेड बच रही हैं, कुछ भी बच सकता है। क्लियर है कि नहीं? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इसमें से इसको माइनस करना है, तीनों को माइनस कर दो। यहाँ पर जब आप इसको माइनस करेंगे तो एक कॉमन फैक्टर बनेगा, कोई भी एक कॉमन संख्या बनेगी। तो मान के चलिए यहाँ पर कॉमन संख्या बनी पी,
पी पी। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर पी संख्या बची, आपको नंबर पता करना है। तो नंबर जो हो जाएगा ए बी सी का एलसीएम माइनस पी, यानी कि समझने के लिए आप आसानी से समझ सकते हो कि अगर रिमाइंडर दिया जाए हमें और वो तीनों का एक ही रिमाइंडर हो तो सीधे सीधे ऐड कर देना है। अगर हमें रिमाइंडर अलग अलग दिए जाएं और हमें निकालना पड़े माइनस करके, तो जो कॉमन रिमाइंडर हो उसे एलसीएम में से माइनस करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए आपको क्या करना है, 3 4 5 6 से भाग देने पर रिमाइंडर जो बच रहे हैं 2 1 2 3 4 माइनस कर दीजिए। 2 2 2, प्रत्येक में कॉमन जो नंबर बना है 2 बना है, 2 3 सभी में कॉमन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 का एलसीएम जो हो जाएगा 60। आपको नंबर पता करना है, 60 - 2 58। नोट करो जल्दी से। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 7 का वह छोटे से छोटा गुणज ज्ञात करें जिसे 2 3 4 5 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचे। क्लियर है? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। समझो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 3 4 5 6 का एलसीएम अभी निकाला आपने, कितना आया, 60। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए इसमें आंसर जो इसका हो जाता वो कितना हो जाता, अगर हम इसमें इस लाइन को इंक्लूड नहीं करते तो आंसर जो नंबर बन जाता, हम 60 में एक डायरेक्ट जोड़ देते तो 61 इसका आंसर हो जाता। लेकिन इसमें बोला गया कि वह 7 का गुणज होना चाहिए, 7 का भाग लगना चाहिए उसके अंदर, तो ये आंसर नहीं होगा इसका। देखिए ये 7 से डिवाइड ही नहीं है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना है इसको। वह जो नंबर होगा वो क्या हो सकता है, 60 के कांस्टेंट, के का मान जो रहेगा n जो मैंने बताई थी प्राकृतिक संख्याएं जो होती है ना, k बराबर 1 2 3 4 5 6, आप कुछ भी रख सकते हो। क्लियर है कि नहीं? +1, ये जो नंबर होगा 7 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अब हमें k का मान पता करना है, क्या होगा। k का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो आप, और यहाँ पे ट्राई करके चेक कर सकते हो, और जिससे ये मान सेटिस्फाइड हो जाए वही आंसर होगा। आप k का मान पुट करके 7 से डिवाइड करके चेक करना है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे चेक करना है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 7, सबसे पहले आसान तरीका क्या होता है इसका, आसान तरीका समझिए। आप एक काम करो, इस 60 में भाग लगा दो सबसे पहले 7 का, 56 4, यहाँ 4 जो रिमाइंडर बचा है इसको आप लिख दो 4k + 1 डिवाइडेड बाई 7। अब आप यहाँ आसानी से मान पुट कर सकते हो k बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे तक भी जा सकते हैं। क्लियर है? तो k के मान अगर हम 1 पुट करेंगे तो 4 गुणा 1 1, 4 + 1 5, 5 7 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रखेंगे 8 और 1 9, ये भी नहीं है। 3 रखेंगे 12 और 1 13 भी नहीं है। 16 17 भी नहीं है। k बराबर अगर हम 5 रखेंगे तो 5 चौके 20 और 1 21, यानी 21 बना, और 21 7 से डिवाइड है। अगर 21 7 से डिवाइड है तो k का मान जो बना है हमारा 5 पे सेटिस्फाइड हुआ है। हमें k का मान पता चल गया, यहाँ लगा दीजिए 60, 5 + 1 301, यही इसका आंसर हो जाएगा। नोट करो। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, 13 का वह छोटे से छोटा गुणज ज्ञात करें जिसे
3 4 5 6 से भाग देने पर 1 2 3 4 शेष बचे। ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। 3 4 5 6, रिमाइंडर 1 2 3 4। सबसे पहले माइनस कर दो आप, इसमें से कितना बचेगा? 2। क्लियर है? 2 सभी में बच रहा है, यानी आगे जो संख्या बनेगी उसमें से आपको माइनस करना है। क्लियर है कि नहीं? अब हमें क्या निकालना है? इन सब का एलसीएम। अगर हम इनका एलसीएम की बात करें तो कितना हो जाएगा? वही 60। क्लियर है? वह नंबर क्या होगा? वह जो नंबर होगा 60 के -2, और ये नंबर कितने से डिवाइड होना चाहिए? 13 से। के का मान वही आपको पुट करना है, प्राकृतिक संख्याएं कोई भी। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए 13 में आसानी से पुट, अगर आप इसमें पुट करेंगे 1 2 3 4 बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप इसमें डायरेक्ट भाग लगा दो 13 में। 13 से 60 में 52, 8 जो बचा है इसको आप आसानी से ऐसे लिख दो, 8 के -2। अब ये जो नंबर है 13 से डिवाइड होना चाहिए। 13 के का मान आपको क्या रखना चाहिए? तो आप पुट करके चेक करते जाइए आसानी से। 1 रखेंगे 6, 2 रखेंगे 16, -2 14 नहीं हो रहा है, 3 24 -2 22 नहीं हो रहा है। ऐसे आप रख के चेक करते जाइए। यहाँ पर के बराबर आप 10 रख दीजिए। 10 रखेंगे 80, -2 78, 13 से डिवाइड है। आपको पता चल गया कि के बराबर 10 पर ये मान सेटिस्फाइड है। आप इस मान को यहाँ पुट कर दीजिए। 660 × 10 -2, 600 -2 कितना आंसर बन जाएगा इसका? 598। ये जो नंबर है ये 13 से डिवाइड भी है। क्लियर है कि नहीं? नोट करो, फिर आगे बढ़ते। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 2 3 4 5 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचे। क्लियर है? देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। तो 9 9, ये 4 अंकों की बड़ी से सबसे बड़ी संख्या होती है। 4 अंकों की इससे बड़ी संख्या नहीं है कोई भी। क्लियर है कि नहीं? अब आपको पता करना है, आपको ऐसी संख्या पता करनी है जिसमें 2 3 4 5 6 से भाग देने पर एक शेषफल बचे। देखिए 2 3 4 5 6 का आपको लेना है पहले एलसीएम। कितना हो जाएगा? 60। क्लियर है कि नहीं? एलसीएम बना आपका 60। आप एक काम करो, आप इस 60 से इसमें भाग लगा दो। 60 9 3 9 3 360 9 3, यानी कि अगर हम इस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से इस 39 को हम माइनस कर दें, माइनस कर दीजिए आप इसको। ये जो संख्या है ये संख्या 60 से डिवाइड है, और ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जो 2 3 4 5 6 से डिवाइड है सभी से। क्लियर है कि नहीं? आपको ऐसी संख्या पता करनी है कि शेषफल 1 और दे, यानी आपको क्या करना है, वो नंबर पता करना है। तो नंबर हो जाएगा 99601 प्लस 1 ऐड कर दीजिए तो 9961। ये वो नंबर है जिसमें कि आप 2 3 4 5 6 से भाग देंगे तो एक शेषफल रहेगा। क्लियर है? नोट करो। क्वेश्चन है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3 4 5 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है।
तो देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है ये 1000 क्लियर है। अब हम बात करते हैं वो नंबर की। तो सबसे पहले आपको पता करना है 3, 4, 5, 6 का LCM कितना हो जाएगा 60। अगर हम नंबर की बात करें तो सबसे पहले आप इसी में भाग लगा दो आप 60 से। एक बार कितना हो जाए 40, 0, 360 कितना हो जाए 40, फिर भाग लगा दो आप 60 से। अब देखो आपने इसमें 60 से भाग लगाया तो ये 40 एक्स्ट्रा था। इसमें आप या तो दो कंडीशनें बनेंगी, या तो आप इसमें से 40 माइनस कर दो, 40 माइनस करेंगे तो ये 3 अंक की संख्या रह जाएगी और हमें तो 4 अंक की संख्या लेनी है। तो हम एक ही चीज़ है कि हम इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, इसमें से माइनस नहीं कर सकते। तो इसमें कितना ऐड करें हम, इसमें से आप इसको माइनस कर दो 20, आप इसमें 20 ऐड कर दो, यानी 1000 में आप 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1020। ये वो नंबर है 4 अंकों की, ये वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें कि 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचेगा, लेकिन आपको रिमाइंडर 2 लेना है। तो वो नंबर क्या होगा 1020 प्लस 2 1022। ये इसका आंसर कॉपी। आपका 7 नंबर 4 संख्याओं का LCM, कोई भी 4 संख्याएं हैं उनका LCM 4320 है, उनका HCF 3 है। उन संख्याओं का प्रोडक्ट आपको पता करना है, गुणन फल क्या होगा। बहुत नॉर्मल है, ध्यान से समझना। इसके लिए आप एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये हो जाएगा आपका HCF n-1 इंटू LCM। इसको आप नोट कर लीजिए, आप तुरंत आंसर दे सकते हो। देखिए LCM कितना है, HCF कितना है इसका 3, और n जो है यहाँ पर नंबरों की संख्या है, n बराबर नंबरों की संख्या। कितनी संख्या है 4 संख्या, तो n बराबर 4 रखेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 4320। 27 इंटू 4320, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 11×6=40। कॉपी। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 4 है, उनका योगफल 36 है, इस प्रकार संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। आपको सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको इसको समझा देता हूँ, थोड़ा समझना ध्यान से। जैसे दो संख्याएं हैं, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, क्लियर है। और एक संख्या है मान के चलिए 12 और एक संख्या है 16, क्लियर। अगर हम बात करें, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करें तो इसका रेशियो हो जाएगा 3:4, क्लियर है। अगर हम इनके HCF की बात करें तो HCF हो जाएगा इनका 4, यानी 4 का डिवाइड इसमें भी हो रहा है, 4 का डिवाइड इसमें भी हो रहा है, HCF हो गया 4। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, कोई भी जो नंबर होते हैं उन नंबर में HCF का गुणा होता है, HCF का मल्टीपल होता है, आप इस बात का ध्यान रखना। जैसे अगर मैं बात करूं इन नंबर की, तो देखिए ये जो नंबर है इनका रेशियो 3:4। अगर अनुपात 3 है, अगर ये रेशियो में 3 है और HCF इनका 4 है, हमें नंबर पे पहुंचना है, तो आप इसका इसके अंदर डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इसका नंबर। अगर इसकी बात करें तो देखो इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा नंबर, क्लियर है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को। आपके पास दो नंबर हैं A और B। हम मान के चलते हैं कि ये जो दो नंबर हैं फर्स्ट एंड सेकंड, A और B हैं,
इनमें HCF का गुणा हो रहा होगा। अगर HCF का गुणा हो रहा है इनके अंदर तो वो हमारे नंबर क्या रहे होंगे, 4A 4B। क्लियर है? अभी मैंने समझाया कैसे होता है ये। आपसे बोला गया उनका योगफल 36 है, यानी इन दोनों का योगफल कितना है, 36। 4 कॉमन है, 4 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो A + B बराबर कितना बचेगा, 9। क्लियर है कि नहीं? अब आपको ऐसे युग्म पता करने हैं, कितने युग्म संभव हैं इनके। मैंने आपको कोप्राइम बताया था, उसका यूज यहाँ होने वाला है। देखिए, आपको ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका योग 9 हो। एक तो होगी आपकी 1 8, 2 2 7, 3 6, 4 5। ये आपकी संख्याएं होंगी। इसके अलावा कुछ और हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। अब देखिए, युग्म निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि कोप्राइम संख्याएं लेनी होती हैं। एक युग्म में कोप्राइम लेना है आपको। तो देखिए, ये आपस में कोप्राइम मैंने बताया था इनका HCF 1 होता है, दोनों का HCF 1 है, तो ये युग्म संभव है। 2 7 HCF 1 है, युग्म संभव है। 3 6 HCF कितना हो गया, 3, तो ये युग्म संभव नहीं है क्योंकि ये कोप्राइम नहीं है आपस में। 4 5 HCF 1 है, बिल्कुल संभव है। तो इसमें कितने युग्म संभव हैं, 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी ऐसे 3 युग्म संभव हैं। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर, एक किसान के पास 945 गाय तथा 2475 भेड़ हैं। वह उनको झुंडों में चराता है। प्रत्येक झुंड में गाय तथा भेड़ अलग अलग तथा बराबर रखता है। वह बड़े से बड़े झुंड बनाता है, तो प्रत्येक झुंड में कितने जानवर हैं तथा झुंडों की संख्या ज्ञात करो। बहुत नॉर्मल है, ध्यान से समझना। 945 एक झुंड गाय हैं, 2475 भेड़ हैं, सी। सबसे पहले आपको इनको फैक्टर में तोड़ दो आप। इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो सकता है, 5 इंटू, इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 1 8 9। इसमें 9 का भी मल्टीप्लाई हो सकता है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 21। इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 4। 5 9 45, 2 5 5 25। ये 9 से भी डिवाइड है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 9 9 पंजे 495 था, तो 9 पंजे 45, कितना बचा, 4, 9 पंजे 45। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, सबसे पहले ध्यान से समझना है इसको। ये तो आगे जा नहीं सकता, 11 5 होगा 21, तो कॉमन निकालना था हमको। वह झुंडों में सभी को चराता है और प्रत्येक झुंड में गाय और भैंसों को बराबर रखता है। तो सबसे पहले तो आपको झुंडों की, एक झुंड में कितनी जानवर रह सकते हैं, यानी एक झुंड में अधिकतम कितने जानवर रह सकते हैं, और जानवरों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे। तो इनका HCF कितना हो जाएगा, कॉमन फैक्टर 5 है, 9 है, इसके अलावा तो कोई है नहीं, 45। 5 और 9 पंजे 45, तो मैक्सिमम जानवरों के कितने के झुंड बनेंगे, 45 के। आपको एक चीज और पता करनी है, एक आंसर तो ये हो गया, आपको एक चीज और पता करनी है, कितने झुंड बनेंगे। झुंडों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, झुंडों की संख्या, तो 945 में आप डिवाइड कर दीजिए 45 से, ये जाएगा आपका 21 बार। दूसरा 2475 में आप डिवाइड कर दीजिए 45 से, ये जाएगा आपका 55। तो जो झुंडों की संख्या रहेगी 76। प्रत्येक झुंड में 45 जानवर रहेंगे, झुंडों की संख्या रहेगी 76।
नोट करो। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, 5 घंटियां क्रमशः 2 3 4 5 6 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां 12 बजे एक साथ बजती हैं, तो कितने समय बाद दोबारा एक साथ बजेंगी तथा 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, दोनों चीजें पता करनी है आपको। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए, घंटियों वाला जो क्वेश्चन होता है बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन होता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 3 4 5 6 का आपको लेना है एलसीएम। का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। यानी इसका मतलब हो गया कि 60 सेकेंड के अंतराल पर एक साथ बजेंगी। 60 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1 मिनट, यानी 1 मिनट बाद एक साथ बजेंगी सारी की सारी घंटियां। क्लियर है कि नहीं? अगर घंटियों वाला जो भी कोई क्वेश्चन बनता है उसमें आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल दिया करो, तो एलसीएम बन जाएगा 60 सेकेंड 1 मिनट के अंतराल पे एक साथ बजेंगी। आपसे एक चीज और पूछी गई है कि 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी। तो सबसे पहले ये 12 बजे एक साथ बज चुकी थी, अगली बार कितने बजे बजेंगी, 12 बजकर 1 मिनट पर, अगली बार 12 बजकर 2 मिनट पर, 12 बजकर 3 मिनट पर, ऐसी बजती चली जाएंगी। यानी 12 बजकर 1 मिनट पर एक बार बजी, 12 बजकर 2 मिनट पर 2 बार बजी, 12 बजकर 3 मिनट पर 3 बार बजी। अगर ऐसे चलती जाएंगी तो 12 बजकर 1 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 मिनट में कितने बार बजेंगी, 60 बार। 60 बार बजेंगी, 60 बार। लेकिन ये 60 जो दिया जाएगा ये इसका आंसर नहीं होगा। आपसे एक चीज इसमें हिडन होती है, जो एक बार बजी गई है 12 बजे, ये एक बार बज चुकी है यहाँ पर, तो एक बार यहाँ पर और 60 बार यहाँ आगे पहुंचते पहुंचते 60 तक पहुंच जाएंगी ये। क्लियर है कि नहीं है? अब 60 तक 60 बार तो यहाँ बज गई, एक बार ये यहाँ पहले से बज चुकी है, तो टोटल कितने बार बजेंगी, इसका जो फाइनल आंसर रहेगा 61 बार। क्लियर है कि नहीं? यानी कि ये सारी की सारी घंटियां 61 बार बजेंगी और 60 सेकंड के अंतराल पर, यानी 1 मिनट के अंतराल पर बजेंगी। क्लियर है कि नहीं? अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम देखिए, आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी इसी चैनल पर रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी की नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।